तेजस्वी यादव ने नवरात्र के दिनों में मछली को चबा चबा कर जिस तरह से वीडियो अपलोड किया है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि तेजस्वी यादव की जो मानसिकता है वो पूरी तरह से मुगलिया मानसिकता है, उससे बाहर जाने वाले नहीं है। नवरात्र के दिनों में मछली को चबा चबा कर खाना और उसका वीडियो अपलोड करना, ये हिंदू जनमानस को उद्वेलित करने वाला, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी तेजस्वी यादव ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद नवरात्र के दिनों में उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया। उन्हें साफ तौर पर पता है कि हिंदू उससे उद्वेलित हो सकता है, हिंदू नाराज हो सकता है। उन्हें साफ तौर पर पता है कि देवी माता के जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पूरे देश भर में, वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को ये था कि मुसलमान तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद खुश होगा, प्रसन्न होगा और आने वाले चुनाव में उन्हें वोट मिलेंगे, यानी बम्पर वोट, मुसलमानों का एक तरफा वोट मिलेगा और उससे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होगी। तेजस्वी यादव ने ये जो काम किया है उससे एक वर्ग को और ज्यादा आहत करने का काम किया है, एक समाज को और ज्यादा उद्वेलित करने का काम किया है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। एक बात और तेजस्वी यादव ने प्रदर्शित करने का काम किया है कि अगर उनकी सरकार, वैसे तो केंद्र में नहीं आने वाली, इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई देता कि इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में बने, लेकिन कभी भी भूल बस आरजेडी की सरकार अगर बिहार में बनी, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने, तो तेजस्वी यादव ने मछली को चबा चबा कर जिस तरह से, एक बार फिर सुन लीजिए, कि चबा चबा कर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मछली को खाया है और वीडियो के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी भी भूल बस आरजेडी की सरकार बिहार में बनती है तो हिंदुओं को इसी तरह से चबा चबा कर खा जाएंगे। अगर उनकी मानसिकता ये नहीं होती तो नवरात्र के दिनों में क्या जरूरत थी, नवरात्र के समय में आखिर क्या जरूरत थी कि इस तरह की वीडियो तेजस्वी यादव अपलोड करते हैं और लोगों को दिखाने का काम करते हैं। इससे साफ तौर पर पता है हिंदुओं के प्रति ना उनकी आस्था है, हिंदुओं के प्रति ना उनकी संवेदना है, हिंदुओं के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है और इसीलिए ये काम तेजस्वी यादव ने किया है। उन्हें लग रहा है मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लेकिन इसका कितना बड़ा खामियाजा तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा ये उन्हें शायद नहीं पता। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, उसका परिणाम जो होता है वो तत्कालीन भुगतना नहीं पड़ता, तुरंत उसका असर नहीं दिखाई देता, ये आगे दूरगामी परिणाम दे जाते हैं। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने नवरात्र के दिनों में मछली को चबा चबा कर खाया है, इसका परिणाम बहुत ज्यादा दूरगामी दिखाई देगा तेजस्वी यादव को और उनके पांव के तले से निश्चित तौर पर जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने नवरात्र के दिनों में मछली चबाकर खाने का जो वीडियो अपलोड किया है, उससे नवरात्र में देवी माता के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, भारत के कोने कोने तक फैले हैं, वो सब आहत हुए हैं। उन सब की भावनाएं बहुत ज्यादा उद्वेलित हुई हैं, नाराज हैं तेजस्वी यादव के इस कृत्य से, तेजस्वी यादव के इस काम से। दूसरी बड़ी बात, तेजस्वी यादव ने सिर्फ माता रानी के भक्तों को ही अपमानित नहीं किया है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। तेजस्वी यादव ने छठ पूजन करने वाले उन भक्तों को भी अपमानित करने का काम किया है, उनकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया है, जो माता रानी में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा और भावना व्यक्त करने का काम करते हैं। सभी को पता है कि बिहार में बहुत बड़े स्तर पर छठ पूजन किया जाता है। छठ पूजा लोक आस्था का पर्व है, पूरे बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से छठ पूजन मनाया जाता है। पूर्वी यूपी में बहुत बड़े पैमाने तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से छठ पूजन मनाया जाता है। वहीं पर पूरे देश भर में जहां भी बिहार और पूर्वी यूपी के लोग रहते हैं, वो सारे लोग पूरे देश के कोने कोने में जिन प्रदेशों में रहते हैं, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से छठ पूजन करते हैं। साथ ही विदेश में भी जहां पर भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग, वो लोग भी छठ पूजन करते हैं।
अब छठ पूजन की क्या मान्यता है आप सभी समझते हैं, आप सभी जानते हैं। दीपावली के बाद ये बहुत बड़ा छठ पूजन का पर्व होता है। यहां तक कि बिहार के लोग और पूर्वी यूपी के लोग छठ पूजन को इतना बड़ा मानते हैं, इतना बड़ा मानते हैं कि वो दीपावली के बाद बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यानी दीपावली से भी ज्यादा उत्साह के साथ छठ पूजन मनाते हैं। तमाम बार आपने देखा होगा तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी वो डाला लेते हुए जाते हुए दिखाई देती हैं और जल अर्पित करते हुए उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव दिखाई देते हैं। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव भी सिर्फ हिंदुओं से छलावा करते हैं, उनके अंदर भी हिंदुओं के प्रति कोई भावना नहीं है। वरना अगर तेजस्वी यादव ये वीडियो अपलोड करते हैं तो इस पे उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए थी। इस पे उन्हें हिंदू समाज के लोगों से ये कहना चाहिए था कि ये बहुत बड़ी गलती मेरे बेटे ने की है, ऐसा उसे कतई नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव चबा चबा कर मछली खींचते हुए, मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी माफी नहीं मांगती तो साफ तौर पर यह भी पता चलता है कि इस अपराध में, इस कृत्य में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी शामिल हैं। यानी तेजस्वी यादव के माता पिताजी भी शामिल हैं और वो भी चाहते हैं कि नवरात्र के दिनों में तेजस्वी यादव इसी तरह का वीडियो अपलोड करे जिससे हिंदू जनमानस की भावनाएं आहत हों, जिससे सनातनियों की भावनाएं आहत हों। दूसरी तरफ यह भी साफ तौर पर पता चल जाएगा कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव भी छठ पूजन का सिर्फ दिखावा करते हैं, छठ पूजन का सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्हें हिंदू भावनाओं से, हिंदू लोक आस्था के पर्वों से भी कोई लेना देना नहीं। उन्हें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अभी तक ना राबड़ी देवी का कोई बयान इस पर आया है, ना लालू प्रसाद यादव का कोई बयान आया है और ना ही तेजस्वी यादव ने इस पर कोई माफी मांगी है, इस पर कोई दुख जताया है। लेकिन पूरे देश भर के छठ पूजन करने वाले भक्तों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। वो किसी भी तरह से इस वीडियो को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। जिस छठ पूजन माता रानी को बहुत अच्छी तरीके से बिहार के लोग मनाते हैं, पूरे देश के कोने कोने में जब छठ पर्व आता है तो उसका दृश्य देखते ही बनता है। पूरे आस्था में पूरा देश नहा उठता है छठ पूजन के। तो एक माताजी का पूजन यानी छठ माताजी का पूजन छठ पर्व में मनाया जाता है, तो नवरात्र में माता रानी का पूजन मनाया जाता है। तो एक मां के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं छठ पूजन वाले, यानी जो छठ पूजा के जो भक्तगण हैं वो कैसे माता रानी का अपमान सहन कर पाएंगे जब नवरात्र के समय में मछली खाते हुए का वीडियो साफ तौर पर दिखाई देगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसका परिणाम जैसा मैंने बताया बहुत दूरगामी होगा और तेजस्वी यादव को इसका बहुत घातक परिणाम उठाना पड़ेगा। ये परिणाम इस तरह से कि जैसे कभी मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों का अपमान किया, राम भक्तों को पर मुकदमे लगा लगाकर उन्हें तबाह करने का काम किया। और क्या स्थिति है आज उनके बेटे अखिलेश यादव की, वही स्थिति तेजस्वी यादव की होने वाली है। यानी इनकी राजनीति जड़ से भी खत्म हो सकती है। फिर मैं बता रहा हूं कि किसी भी चीज का परिणाम बहुत दूरगामी होता है और ये परिणाम दूरगामी निश्चित तौर पर होगा, ये इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव कुछ भी खाते हैं, मछली खाएं या कुछ भी खाएं, ये उनकी स्वेच्छा पे, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कुछ भी खाएंगे, हम लोग रोक नहीं लगा सकते, हिंदू जनमानस रोक नहीं लगा सकता, उनके खाने की इच्छा पर है। लेकिन तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत होती, तेजस्वी यादव अगर उनके अंदर थोड़ा भी साहस होता तो सूअर के बच्चों को प्यार करते हुए दिखाई देते, उनको चूमते हुए दिखाई देते, उन्हें चाटते हुए दिखाई देते। तेजस्वी यादव उनको गोद में लेकर छोटे छोटे सूअर के बच्चों को उसे प्यार से, स्नेह से दुलार करते हुए दिखाई देते, सूअर को अपने पास में गले लगा लेते और तब ये वीडियो जारी करते तेजस्वी यादव। तब देखते कि उनका प्यार, उनका स्नेह सूअर के बच्चों पर कितना प्रेम भाव झलकता है और उसकी कितनी बड़ी प्रतिक्रिया
समाज में होती। अगर ये करते तब फिर तेजस्वी यादव को समझ में आता कि समाज में इसकी कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती। तेजस्वी यादव के मछली चबा चबा कर खाने के वीडियो अपलोड करने के बाद भी कहीं पर ना विरोध हुआ, कहीं पर ना धरना प्रदर्शन हुआ, ना ही कहीं पर सनातनियों ने इस बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की, नाराजगी जताई तेजस्वी यादव से। लेकिन अगर तेजस्वी यादव सुअर के बच्चों को दुलार प्यार करते हुए दिखाई देते तो कैसी प्रतिक्रिया होती वो भी खुद जान सकते हैं। इसलिए राजनीति में कभी भी लाभ लेने के लिए इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए जिसका दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा घातक हो, बहुत ज्यादा घातक हो।